आगे बढ़ते हुए जो अगली खबर है वो कंगाल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान कैसे मौत के कुएं में धकेला जा रहा है, आगे जानेंगे आप। पाकिस्तान की कंगाली को बयां करती अक्सर अलग अलग वक्त पर कई तस्वीरें सामने आती हैं और अभी जो मौजूदा तस्वीर है, जो मौजूदा हालात हैं वो आपको मालूम पड़ेंगे कुछ और तस्वीरों को देखने के बाद। कंगाली की कगार पर है पाकिस्तान, जहां प्लास्टिक बैग में बिक रही है रसोई गैस। अंदाजा आप लगाइए, गैस सिलेंडर, जो एलपीजी गैस सिलेंडर आपके और हमारे घरों में रहते हैं, वो पाकिस्तान में प्लास्टिक के बैग में गैस बिक रही है। नेचुरल गैस रिजर्व में कमी आ गई है, जिसके बाद गैस की कमी से महंगाई तो चरम पर है ही। महंगाई सातवें आसमान पर। कंगाल पाकिस्तान पहले से ही महंगाई का रोना रो रहा था। पहले से ही 2 वक्त की रोटी जुटाना वहां की आवाम के लिए मुश्किल हो रहा था और बड़ी आबादी है जिसके लिए महंगाई और बेरोजगारी और साथ ही भुखमरी परेशानी करने का सबब है। लेकिन इस बीच गैस की कमी कैसे चरम पर है वो आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि गैस की कमी होने के बाद लोग अब मजबूर हैं पॉलिथीन में गैस ले जाने के लिए। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर गैस सिलेंडर कभी भी ब्लास्ट होता है तो कितना बड़ा हादसा होता है, और ऐसे में गैस जैसी चीज अगर पॉलिथीन में लेकर जाएं लोग अपने घरों पर खाना बनाने के लिए, तो ये हादसों को दावत देने जैसी बात भी है। लेकिन मजबूर है पाकिस्तान, लाचार है पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान होते हैं सिर्फ अपना फायदा करते हैं और वहां के लोगों को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, और साथ ही चूंकि विदेश मामलों की जानकार है तो बेहतर तरीके से पाकिस्तान को समझा भी पाएंगे, बता भी पाएंगे दर्शकों के सामने। संजीव जी, ये जो तस्वीर है हैरान भी कर रही है, साथ ही पाकिस्तान के भविष्य को लेकर परेशानी भी खड़ी कर रही है। ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी, ऐसे कैसे हालात हैं कि जहां गैस भी पॉलिथीन में बिक रही है, वो गैस जो कि जानलेवा साबित हो रही है, कई हादसे भी हो रहे हैं। जी देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा था। वहां की जो इकोनॉमी है वो पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में थी, कंगाली की कगार में था। आप जानते हैं कि हर वर्ष पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाना पड़ता है, अपने जो एक दो जो उसके मित्र हैं उनसे लगातार मदद मांगनी पड़ती है, उनके सामने कटोरा फैलाना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की स्थिति पहले से थी, और ऐसे में जो ये यूक्रेन के संकट की वजह से जो पूरे विश्व में ऊर्जा का जो संकट पैदा हुआ है, ऑयल एंड गैस के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसने भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे और अधिक नकारात्मक प्रभाव डाला है। और जाहिर है कि जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा भी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के जो शासक हैं, खासकर जो वहां के जो मिलिट्री जो शासक हैं, वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं और वहां की आम जनता लगातार जो है बदहाली की स्थिति में रहती है। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो मिसमैनेजमेंट रहा है, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट रहा है, उसका भी ये कारण रहा है कि आज पाकिस्तान इतनी बदहाल स्थिति में है। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो बेहद नकारात्मक है। अभी वो किसी तरीके से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है, लेकिन उसकी जो छवि है बहुत ज्यादा नकारात्मक है। इसी वजह से लेकिन एक बात तो बताइए संजीव जी, अगर ये तस्वीर हम तक पहुंच गई, यानी कि भारत तक पहुंच गई, तो बाकी देशों तक भी पहुंची होगी। क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, ये तस्वीरें नहीं पहुंची होंगी, ये हादसे नहीं पहुंचे होंगे? मतलब क्या समझा जाए, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना फायदा किया, अपना देखा कि अपना सब बेहतर होगा, अपना विदेश में जाकर बच जाएंगे या फिर अपने बच्चों को बचा लेंगे, लेकिन वहां पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया वो गैस जो बड़ा हादसा कर सकती है। और हादसे हो भी रहे हैं, लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने हितों पर ही ध्यान रखते हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की लाइफ स्टाइल आप देखें, यदि उनके जो एसेट्स हैं उनके बारे में अगर पता करें तो जाहिर है कि ये इनॉर्मस है। ये पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने अखुद संपत्ति बना रखी है, आलीशान जीवन जीते हैं, विदेशों में उनके घर हैं, खासकर लंदन और दुबई जैसे जो ठिकाने हैं, वहां पर अनेक जो है पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों के राजनेताओं के घर आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तान के ISI के अधिकारियों के घर मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है उसके ऊपर जाहिर है कि उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, जनता के हितों को जो है बिल्कुल वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, और जिसका कि परिणाम हुआ है कि पाकिस्तान लगातार रसातल में जा रहा है। पाकिस्तान पे आतंक का भी जो दाग लगा है
उसकी वजह से भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उसका जो एंगेजमेंट है हाँ। वो बेहतर नहीं है, और उसकी वजह से भी उसको अनेक तरीके की दिक्कतों का सामना करना क्योंकि पड़ता है। साल का आज आखिरी दिन है, नए साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। साल तो जरूर बदलते हैं, पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदलते। कभी खाने पीने की और जो बहुत बेसिक जरूरत का सामान है उसके जो दाम होते हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। बेरोजगारी लोगों को परेशान करती है, भुखमरी की कगार पर करोड़ों लोग नजर आते हैं, करोड़ों लोग बाढ़ में बेघर हो गए। ये सब तस्वीरें हमने देखी हैं। अब क्या पाकिस्तान के आने वाले भविष्य को आप श्रीलंका से जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो भविष्य है वो श्रीलंका से भी कहीं ज्यादा बदतर हो सकता है। क्योंकि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति दयनीय जरूर थी, वहां पर राजपक्षा सरकार की जो विफलताएं थी, उनका जो मिसमैनेजमेंट था, उसकी वजह से वहां पे काफी गंभीर संकट पैदा हुआ। लेकिन श्रीलंका की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि है, वो इस तरीके की थी कि तमाम राष्ट्र उसकी मदद के लिए आए, भारत उसकी मदद के लिए आया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसकी मदद के लिए आया। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है कि उसके साथ एक आतंक का दाग लगा हुआ है। आतंक को वो जिस तरीके से एक्सपोर्ट करता है, आतंकवाद को अपने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से यदि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबती है तो ऐसे में उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलना उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा जैसा कि श्रीलंका को मिला था। तो ये मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो श्रीलंका से भी कहीं ज्यादा बदतर हो सकती है। आप देखिए तो चाइना ने पाकिस्तान को एक तरह से गुलाम बना रखा है। $62 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी वर्तमान समय में चाइना ने कर रखा है, और ये पैसा जो लोन के तौर पर दिया गया है। हाँ। यदि पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें तो ये $130 बिलियन तक का एक्सटर्नल डेप्ट है, उसको पाकिस्तान जाहिर है कि चुका नहीं पाएगा। और तो ये पाकिस्तान बड़ी चिंता वाली बातें है हैं जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के भविष्य के लिहाज से, क्योंकि जो राजनेता हैं वो अपना फायदा कर लेते हैं, आम लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता वो बेबाक मारे जा रहे हैं, और आगे भविष्य में आप कह रहे हैं श्रीलंका से बदतर हालात हो सकते हैं। हालांकि अगला सवाल मैं आतंक को लेकर पूछने वाली थी, आपने बता दिया प्रायोरिटी बहुत हद तक डिसाइडेड होती है पाकिस्तान के हुक्मरानों की, और ये जो डिसाइड करना होता है प्राथमिकता में, अगर आतंक होगा, आतंक को पालना होगा, अगर पड़ोसी देशों पर गलत नजर होगी तो फिर कैसे अपनी आवाम की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाएंगे या फिर वहां कुछ इन्वेस्ट करेंगे, ये समझ में आता है। प्राथमिकता है ही नहीं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी इस खबर पर खास तौर पर अपने व्यूज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। पाकिस्तान में हालात बदतर थे, बदतर होंगे आगे आने वाले वक्त में, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और आप अंदाजा लगाइए श्रीलंका में जब बदतर हालात हुए थे उससे भी कहीं ज्यादा भयावह हालात पाकिस्तान के हो सकते हैं। ये एक्सपर्ट ने अभी अभी हमारे दर्शकों को बताया है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को अभी भी सबक लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है, अपने काम में बदलाव करने की जरूरत है, नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। एक छोटा सा